Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Kaur Sodhi. I'm a numerologist, a tarot card reader and a life designer. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे गाइज आज का जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि आपके जो भी पार्टनर हैं क्या आपको उनके साथ रहना चाहिए, उनकी वेट करनी चाहिए। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, राइट? आपके एक्स पार्टनर, आपके करंट पार्टनर, क्या आपको उनके साथ रहना चाहिए या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए? या फिर कुछ लोग अपने पास्ट एनर्जी में भी रुके हुए हैं, क्या उनको रुके रहना चाहिए, वेट करना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए? ठीक है, क्या करना चाहिए, व्हाट दे शुड डू। ओके गाइज, सो यहाँ पे हमारे पास दो डेक्स हैं। पहला डेक हमारे पास ये है, दूसरा हमारे पास ये है। आप अपनी जो आपको रेजोनेट कर रहा है डेक, आप उसको चूज कर लीजिए। डेक नंबर 1, डेक नंबर 2, जो आपको जिससे इंक्लिनेशन फील हो रहा है, एक कनेक्शन फील हो रहा है या आपको लगता है जिसमें आपका आंसर है, आपको आपकी गाइडेंस मिल पाएगी, राइट गाइडेंस मिल पाएगी, आंसर मिल पाएगा, उस डेक को आप चूज कर लें और दूसरे डेक को आप छोड़ दें। ओके गाइज, तो ये पिक अ डेक रीडिंग होने वाली है। आपको जिस भी डेक से इंक्लिनेशन है आप उसको चूज कर लें, एक लंबी सांस लें और भगवान से प्रे करें कि मैं राइट डेक को चूज करूं ताकि मुझे मेरा राइट गाइडेंस मिल पाए। तो प्लीज शांति से एक लंबी सांस लेकर पॉजिटिव अप्रोच से एक डेक को आप चूज कर लें और फिर मैं करूंगी आपकी रीडिंग को स्टार्ट। डेक नंबर 1, डेक नंबर 2, क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए? ओके गाइज, सो स्टार्ट करते हैं डेक नंबर 1 से। आप अगर अभी तक आपने चूज नहीं किया है, पीछे जाके वीडियो को पॉज कर भी चूज कर सकते हैं। ओके, सो क्या आपके पार्टनर के लिए आपको रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, ये हमारा आज का टॉपिक है गाइज। उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and like the video. If you really wish to like the video, please do like the video, and guys चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल न जाएं और शेयर करें इस वीडियो को जितना हो सके। मेरा एक नया चैनल है, आप उसका लिंक मैंने पोस्ट अभी डाला था रिसेंटली, आप जाकर पोस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पर डेफिनेटली जाके उस चैनल को बहुत सारा प्यार दें। मैं आप सबसे चाहती हूँ कि आप उस चैनल को प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइज, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में भी मुझे बताना कि कैसी लगी है आपको वो रीडिंग। तो डेफिनेटली जाइए और उस चैनल पे चेकआउट करिए वीडियोस और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। ठीक है गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आप पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी तरीके की कोई रेमेडी चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग गाइज। यू शुड वेट और यू शुड मूव ऑन। जो भी आपका करंट कनेक्शन है या फिर पास्ट कनेक्शन है, जो भी आपका लव इंटरेस्ट है, उनके लिए आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। व्हाट यू शुड डू। ओके, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, ओके, नाइट ऑफ wands, wheel of fortune, Queen of Swords, the Empress, bottom of the deck, 4 of Wands। पहले साइंस डिस्कस कर लेते हैं गाइस, और यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स का क्लैरिफिकेशन भी लूंगी कि यहाँ पे कार्ड क्यों आए हैं। ओके, सो गाइज यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी मुझे दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी ऑलमोस्ट ऑल साइंस हैं, क्योंकि जो प्रोमिनेंट साइन निकल कर आ रहे हैं वो मुझे लग रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस ज्यादा यहाँ पे लोगों का
साइंस हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पे मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए कुछ कार्ड्स के लिए, विच आई विल बी चेकिंग लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना, सो गाइस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी नजरें भी इस इंसान पर हैं और इनकी भी जो है ना आपसे ये मूव ऑन जैसे हो नहीं पा रहे हैं। इनकी नजरें, इनके दिमाग में, इनके माइंड में जैसे आप हर जगह पे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है कि हर जगह पर आप इनके माइंड में है, इनकी यादों में है। ठीक है, और साथ में मुझे ये चीज भी दिख रही है, इनका पूरा अटेंशन आप पर है। मे बी आपको स्टॉक कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। आप देखिए, हो सकता है फेक अकाउंट्स बनाकर भी बहुत लोग एक दूसरे को स्टॉकिंग करते हैं जब इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो रिलेशनशिप में। तो मुझे लग रहा है ये उनमें से एक यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कि ये स्टॉकिंग चल रही है इनकी बहुत जबरदस्त आपके लिए। ये स्टॉक कर रहे हैं आपको, आप व्हाट्सएप पे कब आ रहे हैं, आपकी डीपी क्या है, आपका लास्ट सीन क्या है, आपका स्टेटस क्या है। तो ये उनमें से एक इंसान मुझे लग रहे हैं। ठीक है, इंसान की नजरें जो हैं आप पर हैं, एज गैप आप दोनों में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके गाइस, यहाँ पे मुझे ये चीज भी दिख रही है कि ये इंसान दो माइंड्स में है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना है। ओके, एंड आपकी सिचुएशन भी मुझे ऐसी दिख रही है, कभी आपको लगता है ठीक है मुझे रहना है, बट कंफ्यूजन आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा है, बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कभी ठीक है ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है, मुझे शायद थोड़ा सा और वक्त देना चाहिए, बट कभी आपको लगता है नहीं ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। मे बी फाइनेंसेस और करियर को लेकर भी आप थोड़ा सा डगमगाए हुए हैं कि शायद ये इंसान आपकी राइट चॉइस है या नहीं है। तो यू आर व्हाट यू डूइंग, बेसिकली आप कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं ये ठीक है, कभी लग रहा है कि नहीं ये इंसान ठीक नहीं है। ये इंसान आपकी तरफ आते हुए तो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, आप भी इनकी तरफ जाना चाहते हैं, पैशन बहुत है इस रिश्ते में। मे बी इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि जो स्टार्टिंग हुई हो वो शायद इसी तरीके से हुई हो, या तो कमिटमेंट को लेकर कोई बात हुई हो, या इन्होंने आपको डायरेक्टली आके शादी के लिए प्रपोज किया हो, या आप ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर फिजिकली ये इंसान आपसे बहुत अट्रैक्टेड हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पे द टावर कार्ड का क्या सिग्निफिकेंस है दैट आई वुड लाइक टू चेक, सो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी। प्लीज गाइड प्लीज, टावर कार्ड का यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, दो कार्ड्स हमारे पास आए हैं, द हैंग्ड मैन एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण इन्होंने आपको छोड़ा है। कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके कारण इन्होंने आपको छोड़ा है और आपकी लाइफ ऊपर से नीचे हो गई है। जैसे इनको एकदम ये समझ में आया कि शायद आप इनके लिए परफेक्ट मैच नहीं है, या फिर इनको ये समझ में आया कि शायद इनको अपनी फैमिली की ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, या जो इनकी ऑलरेडी इनके साथ इनके जो लोग हैं फैमिली है उनकी इनको ज़्यादा सुननी चाहिए। यहाँ पे फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिख रही है। फाइनेंसेस एंड करियर भी हो सकता है, ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है कि कुछ इस तरीके की चीज़ें हों कि आप में भी एक फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, या करियर में इतना इनका ब्राइट नहीं चल रही हैं चीज़ें अभी फिलहाल। तो इस वजह से लेकर आपके या आपकी नहीं चल रही हैं, दोनों में से एक की हो सकती है। सो यू हैव टू टेक इट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। ओके, तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे ये बंध गए हैं, जैसे कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए और इन्होंने आपको छोड़ दिया। बट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम टू यू, दिस पर्सन इज पैशनेट अबाउट यू। ये चाहते हैं ये आपके पास आए, ये चाहते हैं ये आपके साथ रहें, आपके साथ जिंदगी बिताएं, और आप भी चाहते हैं वो चीज। क्योंकि यहाँ पे गाइस बॉटम ऑफ द डेक में बहुत खूबसूरत कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड फैमिली कार्ड है, ट्विन फ्लेम कार्ड है। आप लोगों को जैसे एक दूसरे के बिना कुछ समझ ही नहीं आता, और आज भी आप अलग होकर भी एक दूसरे के साथ ही हैं। आपके ख्यालों में वो है, उनके ख्यालों में आप हैं।
तो इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसा है कि जिससे तोड़ने से भी नहीं टूट सकता, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बट हाँ कंफ्यूजन बहुत है, बैलेंस नहीं है। कभी आप प्यार करेंगे तो इतना ज्यादा करेंगे, कभी नहीं मिलता तो प्यार आपको इनसे बिल्कुल भी नहीं मिलता, और ये प्यार करेंगे तो बहुत ज्यादा करेंगे। कभी आपका भी कुछ बैलेंस नहीं है, डगमगाई हुई सिचुएशन दिख रही है, 50-50 सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत से लोग निकलना चाहते हैं, बहुत से लोग रुकना चाहते हैं, बट यहाँ पे मुझे 70-75% लोग ऐसे लग रहे हैं कि जो कि रहना चाहते हैं, एंड दे शुड नॉट मूव ऑन। इनको आगे मूव ऑन नहीं करना चाहिए। क्यों मैंने ऐसा कहा इनको मूव ऑन नहीं करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का बहुत खूबसूरत कार्ड आया है गाइज, और ये कार्ड ये दिखा रहा है यहाँ पे कि डिवाइन टाइम पे, मे बी सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, बट डिवाइन टाइम पे आपको आपका फॉर्च्यून एक्टिवेट होगा, आपका व्हील जो है ना ये चलेगा, चीजें घूमेंगी, आपको आपके गुड कर्मास, गुड डीड्स का रिजल्ट मिलेगा। ये चक्र जो है ना ये बहुत स्ट्रांग है, तभी मैं हमेशा फोकस आपको इस चीज का करवाती हूँ कि हमेशा अपनी ऑलमोस्ट वीडियोस में ये चीज मैं बोलती हूँ कि कर्म अपने अपने कार्मिक सर्कल को अच्छा रखें, क्योंकि वही आपको एट द एंड फेस करना पड़ता है, राइट? तो प्लीज उस पर ध्यान दें, अच्छी चीजें करें, अच्छी बातें बोलें, और किसी के लिए भी कोई भी एक अच्छी चीज आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, तो प्लीज उसको कहें, क्योंकि वही चीज आपके आगे आनी है एट द एंड। ओके, तो यहाँ पे मैं ये चीज देख रही हूँ गाइज कि आपके साथ डिवाइन टाइम पे चीजें डेफिनेटली होंगी, और मुझे यहाँ पे ये चीज दिख रही है कि कहीं ना कहीं जाके रिलेशनशिप में मुझे एक प्रोडक्टिविटी दिखती है। एम्प्रेस का कार्ड आया है, मुझे प्रोडक्टिविटी दिखती है, कुछ तो खूबसूरत जरूर ये रिश्ता आपको देकर जाएगा डेफिनेटली। इसमें मुझे ये नहीं दिख रहा कहीं की डार्क साइड है जो मुझे, क्योंकि यहाँ पे और भी कार्ड्स हैं जिनके बारे में मुझे देखना था, ठीक है, और वो कार्ड्स बिल्कुल परफेक्ट आए हैं। ये कार्ड मुझे एक यहाँ पर लग रहा था ये कार्ड की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, तो ये कार्ड यहाँ पे क्यों है, तो उस चीज का मैंने क्लैरिफिकेशन लिया। तो मुझे फाइनेंसेस को देखकर या कोई दो चॉइसेस ऐसी हो सकती है जिसमें किसकी वजह से आप कंफ्यूज हैं या वो कंफ्यूज है, इस वजह से आपका रिश्ता रुका हुआ थोड़ा सा लग रहा है। बट आई थिंक यू शुड वेट फॉर दिस रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे और कार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, तो यहाँ पे मुझे ये कहीं नहीं दिख रहा है। आई थिंक यू शुड वेट, क्योंकि यहाँ पे फैमिली कार्ड भी आए हैं, एंड दिस रिलेशनशिप इज प्रोडक्टिव, यू शुड वेट, यू शुड नॉट मूव ऑन। मे बी इनके पास कोई दो चॉइसेस हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंसेस और करियर को लेकर भी इशू हो सकता है, बट वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो इतना ज़्यादा नहीं चलेगा अगर आप चीज़ें बैलेंस आउट कर लेंगे और वो भी बैलेंस कर लेते हैं साथ में साइमल्टेनियसली, तो आई थिंक ये रिलेशनशिप कहीं जाएगा ज़रूर। ये बात है कि आपको झटका ज़रूर लगा है, आपके लिए ये एकदम शैटरिंग पॉइंट था कि आपको समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है मेरे साथ, आप जैसे हिल से गए, सब कुछ खत्म सा हो गया आपकी लाइफ में। बट मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप में अचानक से एक पॉजिटिव चेंज होता हुआ दिख रहा है। जब आप एक्सपेक्टेशंस छोड़ देंगे तो मुझे एकदम चेंज होता हुआ दिख रहा है, अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा। जैसी लाइफ में आपका ये इस तरीके की प्रॉब्लम आई है, उसी तरीके से अनएक्सपेक्टेडली एक पॉजिटिविटी भी आएगी डिवाइन टाइम पर, ऐसा मुझे लगता है। एंड आई थिंक यू शुड वेट। ये टाइम आपके लिए ज़रूर मुश्किल है, पर अगर मैं बात करूं फ्यूचर की तो डेफिनेटली यू शुड वेट। एंड आप एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में बहुत खूबसूरत कार्ड आया है, और मुझे लगता है आपकी शादी के चांसेस बहुत बहुत हाई है, इसलिए यू शुड वेट ज़रूर। सिचुएशन अभी रुकी हुई है, स्टक है, क्योंकि यहाँ पे द हैंग्ड मैन भी है, द टावर भी है, रुकी हुई ज़रूर है चीज़ें, आपके लिए प्रॉब्लमैटिक ज़रूर है ये फेज, बट आई थिंक थोड़ा वक्त अगर आप और देंगे, थोड़ी शांति से आप इस सिचुएशन को डील करेंगे, पेशेंटली ही डील करेंगे, बैलेंस क्रिएट करेंगे, तो मुझे लगता है ये रिलेशनशिप में आपको ये रिलेशनशिप कहीं ज़रूर लेकर जाएगा। ओके, तो अब हम ये देख लेते हैं कि उनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। सो द फर्स्ट मैसेज हियर इज सोशल मीडिया। तो हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे वो स्टॉक करते हैं गाइस, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, या सोशल मीडिया पे आप लोग मिले हों,
गॉड विल रीयूनाइट अस, भगवान हमको मिलवा कर रहेंगे, ऐसा ये आपको बोलना चाहते हैं। यू आर माई लकी चार्म, तो मेरा लकी चार्म हो और थी। यू एंड मी फॉरएवर, वाओ, तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे। यू आर द बेस्ट थिंग ऑफ माई लाइफ, तो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज थी। गुड न्यूज, सम गुड न्यूज इज कमिंग योर वे डियर। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, गलती मेरी थी बट मैंने आपको ब्लेम किया। ओके, सो ये उनकी तरफ से लव मैसेजेस थे। आई होप यू लाइक द रीडिंग, और अगर पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आप जाके ज़रूर मेरा वो चैनल भी देखें, और अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपना प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसका लिंक मैंने इस आपका पोस्ट में डाला हुआ है, अभी मैंने पोस्ट डाला है, उसके अंदर मैंने लिंक डाला है उस वीडियो का, उस चैनल का। आप जाएं और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन बाय गाइस। सो जिन भी लोगों ने ये डेक चूज़ किया था या ये कार्ड चूज़ किया था, आप कुछ भी कह सकते हैं, तो उनकी क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए, उनको वेट करना चाहिए, उनको मूव ऑन करना चाहिए, आपको आपके पार्टनर के लिए या लव इंटरेस्ट के लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। ओके, हमारे पास यहाँ पे दो कार्ड्स आगे हैं। क्वीन ऑफ कप्स पहला कार्ड है, अदर कार्ड इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, Nine of Wands, okay, the Tower, okay, bottom of the deck क्या है guys? King of Wands। guys मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे पहले हम साइंस डिस्कस कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस काफी लोगों के लिए यहाँ मुझे दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी काफी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी भी यहाँ पर है। ओके, तो गाइज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन और आपके बीच में अटैचमेंट तो डेफिनेटली है, बट पिछले कुछ टाइम से आप लोगों की इतनी बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, ये आपको इग्नोर कर रहे हैं और आप भी इनको इग्नोर कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर आप चाहते हैं कि ये आपके पास आए, ये आपसे बातचीत करें, ये आपसे मुलाकात करें, या आप लोगों का फिर से चीज़ें अच्छी हों आप लोगों की लाइफ में। ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। चाहते हैं ये, डेफिनेटली ये चाहते हैं, बट कर नहीं रहे हैं, और आप भी नहीं कर रहे हैं। अब आप भी इतना एफर्ट्स लेना नहीं चाहते हैं। गाइज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ गुड न्यूज आपके पास आने वाली है। प्यार आप दोनों में बहुत है, डेफिनेटली प्यार आप दोनों में बहुत है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और आप दोनों के बीच में बहुत अटैचमेंट है। इनको भी पता है कि आप इनके लिए क्या करते हैं, और आपको भी पता है इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है शायद पहले, इसीलिए अभी तक आप भी रुके हुए हैं इस इंसान के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। तभी आप अभी भी ठहरे हुए हैं, अभी भी आप सोच रहे हैं कि क्या आपको इसके साथ रहना है या इसके साथ नहीं रहना है, इससे मूव ऑन, क्योंकि आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे। चाहे आप इग्नोर कर रहे हैं, बट आप इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा मूव ऑन वाली एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लड़ाई झगड़ा आपके बीच में हो सकता है काफ़ी हुआ हो, और ये इंसान मुझे आपसे या तो एज में काफ़ी बड़े हैं या काफ़ी छोटे हैं। एज गैप ऐसा नहीं है 2-3 साल छोटे 2-3 साल बड़े, काफ़ी बड़े या काफ़ी छोटे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
बट मुझे गाइज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ये आपको इग्नोर करना चाहते हैं, या आपसे दूर होना चाहते हैं, फिर भी आपसे दूर नहीं हो पा रहे, ना आप इनसे दूर हो पा रहे हैं। ये आपको ऑल द टाइम दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, कहीं ना कहीं से आप पे नजरें रखे हुए हैं इंसान, आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, आपके व्हाट्सएप पे, अगर आप ब्लॉक हैं तो कहीं और से कोई फेक अकाउंट बना के आपको चेक करते रहते हैं ये पर्सन, या अपने फ्रेंड्स के थ्रू आपकी चेकिंग ये इंसान करते रहते हैं। इस तरीके से मुझे चीजें दिख रही हैं यहाँ पे। बट मुझे यहाँ पर एक चीज दिखती है, आपके रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस बहुत है आपके रिलेशनशिप में। प्यार है तो इतना प्यार हुआ है कि जिसका अंत नहीं है, और जब लड़ाई झगड़ा हुआ है तो बिल्कुल ऐसा लड़ाई झगड़ा कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता उसके बाद एक दूसरे की शक्ल देखेगा। इस तरीके का आपका रिलेशनशिप है, बहुत हाई या बहुत लो। बहुत भूकंप आपके रिलेशनशिप में जरूर आया है, कोई ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से आप भी हिल गए हैं, आपको भी नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या करना है, आप भी बिल्कुल हिल चुके हैं, आपका जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। शायद भगवान ने आपको किसी तरीके का कोई रियलाइजेशन करवाने के लिए आपके साथ ऐसा किया। अब आप देखें क्या आपको रियलाइज करने की जरूरत थी। बहुत लोग यहाँ पर बात नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से, और बहुत तरस रहे हैं बात करने को, ऐसा मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग हो रही है। बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं आप उनके बिना, चाहे आपके पास 10 चीजें हैं बट आपको वही इंसान चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। आप पास्ट एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन में है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप को जैसे ये इंसान ने हिला दिया है पूरे तरीके से, आपकी लाइफ को पूरा हिला दिया है इस इंसान ने। एरोगेंट जरूर है ये इंसान, पर इनका ध्यान आप पे है, प्यार आपसे है, इमोशनल अटैचमेंट आपसे है, मूव ऑन नहीं हो पा रही। रिलेशनशिप में कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। मूव ऑन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख ही नहीं रही है। 9 ऑफ वांड्स अगेन वो चीज दिखा रहा है। मे बी कुछ लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा, बट फिर भी आप रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, देख रहे हैं शायद वापस आ जाए, शायद कुछ हो जाए, शायद हमारा रिलेशनशिप ठीक हो जाए। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट मुझे लगता है यहाँ पे डिवाइन टाइम पे शायद चीजें बिल्कुल ठीक होंगी, क्योंकि जो आपको भगवान ने दिया है ना, आपको जो आपके साथ जो झटका दिया है उसमें कोई रीजन है गाइज। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, उसमें जरूर कोई रीजन है। आप देखें किस तरीके से आपको क्या चीज रियलाइज करने की जरूरत थी, किस चीज की ट्रांसफॉर्मेशन भगवान आप में चाहते हैं। मुझे लग रहा है कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ना कोई चेंज आप में वो चाहते हैं, कोई ना कोई रियलाइजेशन आपको किसी चीज की करवाना चाहते हैं। मे बी ये इंसान आपके लिए सही ना हो, मे बी आपका प्यार तो बहुत है पर आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ना हो कि आप आगे ना रह पाए साथ में, ऐसा भी हो सकता है। तो शायद उस चीज की रियलाइजेशन भगवान ने आपको करवाई है। बट यू शुड ट्रस्ट द यूनिवर्स, दिस इज व्हाट आई थिंक। स्टिल दिस रिलेशनशिप हैज होप, देयर इज अ होप। मैं एक बार ये चीज जरूर देखूंगी कि यहाँ पे ये कार टावर क्यों आया है। कुछ चीजों को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। तीन कार्ड्स गिरे हैं हमारे पास, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस। गाइज हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और शायद वो इस अपनी फैमिली को छोड़ने को तैयार नहीं है, या फिर इस इंसान ने आपको शादी की कुछ बातें बोली और ये आपको छोड़कर चले गए, या इस इंसान ने जल्दबाजी में इस तरीके के आपको डिसीजंस दे दिए, इस तरीके के आपको होप्स दे दी, फॉल्स होप्स दे दी, और बाद में इंसान सोच रहे हैं कि क्या सही है मैंने जो किया, या मुझे थोड़ा सा और रुकना चाहिए, कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से ये इंसान सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं।
आई वुड से यू शुड गिव दिस रिलेशनशिप सम टाइम। आप थोड़ा वक्त दें इस रिलेशनशिप को। इस रिलेशनशिप में होप है डेफिनेटली, ठीक है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भी समझने की ज़रूरत है और उनको भी समझने की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है आप मूव ऑन करने को तो मैं अभी नहीं बोलूँगी, बट यू शुड टेक सम टाइम, थिंक, आप सोचो अपने बारे में भी और जस्ट गो विद द फ्लो। आपको खुद जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपकी किस्मत में होंगी ना, आपको खुद मिल जाएंगी। आप थोड़ा टाइम रुके, मूव ऑन होने को नहीं बोलूँगी, आपको थोड़ा सा वेट ज़रूर करना चाहिए। मुझे लगता है ये रिलेशनशिप में होप है और डिवाइन टाइम पे शायद चीज़ें आपके पास आएंगी और आपको मिलेंगी डेफिनेटली। बट दिस रिलेशनशिप रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक कंपैशन और एक अंडरस्टैंडिंग होती है एक रिलेशनशिप में, वो शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं है। उस चीज़ पे वो आपको फोकस करने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है इस इंसान को, और साथ में इनको भी आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि एक इंसान मुझे इस रिलेशनशिप में बहुत इमोशनल दिख रहा है और एक इंसान बहुत हार्ड, एरोगेंट, इग्नोरेंट दिख रहा है। ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि वो इंसान प्यार नहीं करता है, पर उसकी शायद बोलने का सलीका ऐसा है, या फिर वो इंसान इतने गुस्से में आ जाता है, या फिर वो इंसान का नेचर ही ऐसा है। तो शायद वहाँ पे थोड़ा कंपैटिबिलिटी इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए और एक बारी रिकंसिडर करना चाहिए इस रिलेशनशिप को। थोड़ा सोचें, आपको खुद आपका आंसर मिल जाएगा, बट आपको रुकने की जरूरत है। अभी मूव ऑन ना करें क्योंकि अभी भी रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं, अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं। बट आप ऐसे जाने ना दें, चीजों को इग्नोर ना करें, सोचें। आपको सोचने की जरूरत है। यू शुड वेट एंड आई थिंक दिस पर्सन विल कम बैक टू यू आफ्टर द रियलाइजेशन। ये इंसान आपके पास आएगा थोड़ा सा रियलाइजेशन के बाद, इस तरीके से मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये सोच रहा है, समझ रहा है। शादी को लेकर बहुत ज्यादा ये इंसान सोच रहा है। मे बी रिलेशनशिप तक तो ठीक था, बट शादी को लेकर शायद ये इतना रेडी नहीं थे, इसलिए उस चीज को लेकर भी सोच रहे हैं। बट मुझे लगता है कि ये इंसान आपके पास आएंगे, सो यू शुड वेट। ओके, लव मैसेजेस देख लेते हैं। आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं, इनकी तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं। डोंट क्विट। ओह, सो बिल्कुल भी गाइज, अब तो आई थिंक आपको छोड़ना नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वो भी आपको यही कह रहे हैं कि प्लीज क्विट मत करो। ओके, आई लव यू, आई लव यू का बहुत खूबसूरत मैसेज यहाँ पर आया हमारे पास। आई लव यू अगेन। ओके, शायद आपने भी आई लव यू टू बोल दिया होगा। ओके, आई नेवर वॉन्टेड टू डू दैट बट आई वाज स्टक। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था बट मेरे को करना पड़ा। गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा वक्त दो। तुम्हारी बहुत याद आती है, तो ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं। गुड न्यूज, कोई गुड न्यूज आ सकती है गाइज आपके पास इनकी तरफ से। यू आर माई प्रिंसेस, तो मेरी प्रिंसेस हो। ओके, और क्या है हमारे पास। ट्रू लव नेवर डाई, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। ओके, सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। और गाइज ये जनरल रीडिंग होती हैं, इसलिए अगर आप पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करें। मैंने अभी एक रिसेंटली पोस्ट डाला है, उसमें मैंने अपने न्यू चैनल के बारे में बताया है। प्लीज जाके चैनल को बहुत सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस चेकआउट करें उस चैनल पे भी, और कमेंट्स में मुझे बताएं कैसा लगा आपको वो चैनल। टिल देन, बाय।